यहाँ पर आपका लास्ट चांस है, एकदम लास्ट चांस है। चॉइस फिलिंग में यहाँ पर गलती की ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, पेनल्टी भरनी पड़ सकती है आपको। सो वीडियो के एंड तक देखना ताकि ये चीज समझ में आए आपको। ऐसे चॉइस फिलिंग करना है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे करनी चाहिए चॉइस फिलिंग, ठीक है। सो बहुत सारे गलत चैनल से बहुत सारी गलत चीजें हैं, बहुत सारा गलत कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि अवेयरनेस फैलाई जाए। सो देख लेते हैं हम कि चॉइस फिलिंग स्ट्रे वैकेंसी में कैसे करना है। तो भैया सिटी वाइज करना है क्या? बिल्कुल सिटी वाइज ही करो, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ वाइज करना है क्या? तो बिल्कुल 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 नहीं, नहीं बोल रहा हूं, मत करो कट ऑफ वाइज। उसके बाद रैंक वाइज करना है क्या? बिल्कुल नहीं, नो, डोंट डू दिस। उसके बाद कॉलेज वाइज करना है क्या? यस, कॉलेज वाइज कर सकते हो। आप सिटी वाइज क्यों करो? क्योंकि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से करो कि कौन सी सिटी में चाहिए। वहां पर सीट अगर खाली होगा तो वो कॉलेज डाल दो, नहीं भी खाली होगा तो भी डाल दो, ठीक है। क्योंकि कॉलेज वही आते हैं जिसके सीट बचे हुए रहते हैं। सीट मैट्रिक्स में कॉलेज वही डाले जाते हैं जिसमें सीट बचे हुए रहते हैं। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद कट ऑफ वाइज, अरे यार ये गलती है। कट ऑफ वाइज कैसे, कौन बोल रहा है तुमको कट ऑफ वाइज? हर किसी का मैं बताता हूं आपको, रुको थोड़ा। कट ऑफ वाइज बिल्कुल नहीं बनाते, ये याद रखो, दिमाग में डाल लो। आपको गंदा कॉलेज लग जाएगा, अच्छे कॉलेज लगने के बावजूद भी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा 5 साल। ये गलती मत करो, कट ऑफ वाइज डालो, ठीक है। उसके बाद रैंक वाइज भी नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज वाइज, हाँ कॉलेज वाइज डाल सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको कौन सा कॉलेज पसंद है, ठीक है, गुड। उसके बाद यहां पर देखो, ये एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसको 2 या 3 बार देखो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। XYZ कैंडिडेट है हमारे पास, वो है VGA कैटेगरी का या फिर कोई भी कैटेगरी का, आपके हिसाब से कैटेगरी ले लो। कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट है, ओपन कोई भी कैटेगरी का, ठीक है। उसको है 220 मार्क। कौन सी कैटेगरी है? VJ कैटेगरी। उसके साथ साथ ही ये कैंडिडेट नंबर 1 है, ये कैंडिडेट नंबर 2 है। ये कैंडिडेट नंबर 2 है, इसको भी 220 मार्क्स है, ये भी VGA कैटेगरी का है, ठीक है। अब एक कॉलेज है धनेश्वरी कॉलेज, ठीक है, मेरा वाला एग्जाम्पल है ये सब, हाँ ध्यान से सुनो। धनेश्वरी कॉलेज है, ठीक है। तो धनेश्वरी कॉलेज में VGA की सिर्फ 1 सीट खाली बची है। कितनी सीट? 1 सीट। कितनी सीट खाली बची है? 1 सीट। अब ये दोनों कौन से कैटेगरी के हैं? VGA। अब आप बोलोगे भैया दोनों को सेम मार्क्स है, तो आप कॉलेज किसको अलॉट होगा? तो किसी को कुछ पता नहीं, इंफॉर्मेशन ब्रोक्यूर पढ़ी नहीं, आ गए यूट्यूब पे ज्ञान देने कि बोले जिसने पहले नंबर पे प्रेफरेंस डाला हुआ है ये कॉलेज का, उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इस वजह से तो कट ऑफ वाइज लिस्ट बनाओ। बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो यार। अच्छा कॉलेज लगने वाला है वो नहीं लगने दे रहे हो, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं लगने दे रहे हो। ये वीडियो जितना हो सके ना उतने बच्चों तक शेयर करो, ठीक है, गुड। सो समझ में आया? प्रेफरेंस 1, इसने प्रेफरेंस 1 डाला था और इसने वही कॉलेज का नंबर 110 पे डाला था, तो वो क्या बोल रहा है? ये नंबर को लग जाएगा। बहुत सारे चैनल ऐसे बोल रहे हैं ये नंबर को कॉलेज लग जाएगा, बोले इसको नहीं लगेगा क्योंकि इसने 110 नंबर पे रखा। अबे इतना दिमाग होना चाहिए, हो सकता है तो, कि भाई जो AIR रैंक रहती है वो हर किसी की अलग रहती है। जो ऑल इंडिया रैंक रहती है वो कभी सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो 720 में से 720 नंबर आए किसी को, ठीक है, आते हैं ना टॉपर को, लेकिन सबका रैंक एक रहता है क्या? नहीं रहता। 720 लाने के बाद भी, आउट ऑफ मार्क लाने के बाद भी, एक का रैंक 720 में कितना है? 1 है। AIR ऑल इंडिया रैंक 1 है और एक का रैंक है 65, क्योंकि 65 बच्चों का है, 72 मार्क्स, फिर भी अलग अलग रैंक है, तो रैंक अलग ही रहती है आपकी, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी सिटी वाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ कि अगर कोई कॉलेज में सीट वैकेंट भी होगा, कैसे भी होगा, और अगर आपकी रैंक ये कैंडिडेट कौन से भी कैंडिडेट हो, कितने भी मार्क्स पे हो, उससे कम हो गई तो आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पेड काउंसलिंग ले सकते हो 899 रुपए में चॉइस फिलिंग के लिए 7887559633 पे। 4,50,553 नंबर पे डॉक्टर आर्यन लाहौटी कॉलेज लगा के दिया है मैंने एक बच्चे को, इतनी रैंक पे। कैसे पता है क्या? बस चॉइस फिलिंग से। अगर मैं ये बच्चे को पहले लो कट ऑफ वाले कॉलेज डालता तो ये कॉलेज लगता क्या वो बच्चे को? नहीं लगता।
तो ये गलती प्लीज आप मत करो। टॉप कॉलेजेस पहले डालो, आपके हिसाब से पहले कॉलेजेस डालो। जो भी बोल रहा है कट ऑफ के हिसाब से कॉलेज डालो, उसने इंफॉर्मेशन पढ़ा ही नहीं है, नीड इंफॉर्मेशन ब्रोक्यूल पढ़ा ही नहीं, या फिर उसको नॉलेज ही नहीं है काउंसलिंग का। डायरेक्ट कोई भी हो वो, या फिर ये वीडियो बता दो उनको कि ये कैसे बोल रहा है, बोलना है भैया ये गलत बोल रहा है क्या, मैं काउंटर अटैक दूंगा भाई। क्योंकि कॉमन सेंस है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बच्चों का फ्यूचर है। मेरे को भी गलत कॉलेज लगे, पहले समझ लो काउंसलिंग क्या है, फिर वो बताओ। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि भैया हम कट ऑफ के हिसाब से बनाएं क्या। बिल्कुल नहीं बनाना है कट ऑफ के हिसाब से, आपके हिसाब से बनाइए, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो ये नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हो व्हाट्सएप पे कि भैया पेड काउंसलिंग लेनी है हमको, 899 रुपये में मैं आपकी चॉइस फिलिंग करके दे सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपने यहाँ तक देखा होगा और आपको सारी क्लियरिटी आई होगी, ठीक है। सो स्ट्रे वैकेंसी में बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग आपको करनी है, अदरवाइज आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। वो कॉलेज बिल्कुल मत डालिए जो कॉलेज आपको लेने ही नहीं है, ठीक है। गुड।